दोस्तों, क्या पाकिस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका है? सोशल मीडिया पर एक ऐसी न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है जिसने पूरे साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल सर्कल्स को हिला कर रख दिया। बलूच नेशनल लीडर्स और एक्टिविस्ट ने सडन दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान से पूरी तरह आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। और इतना ही नहीं, उनका दावा है कि उनकी फोर्सेस अब बलूचिस्तान के लगभग 85% एरिया को कंट्रोल कर रही है। एक नया फ्लैग, नया नेशनल एंथम और यहाँ तक कि एक नए करेंसी बलूची फालूस का भी अनाउंस कर दिया गया है। बट वेट, इस वायरल दावे पर कितनी सच्चाई है? क्या सच में पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा स्टेट खो दिया है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। दरअसल प्रोमिनेंट बलूच लीडर्स मीर यार बलूच और कई नेशनलिस्ट हैंडलर के से एक सर्कुलर लीक हुआ। इस पे साफ लिखा था कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ने 85% लैंड पर अपना कंट्रोल बना लिया है। उन्होंने दावा किया है कि 150 से ज़्यादा गैस फील्ड्स और 1200 कोल माइंस अब उनके अंडर हैं। लेकिन फैक्चुअल पॉइंट पर आए तो अब भी किसी देश या यूनाइटेड नेशंस ने इस आज़ादी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये एक यूनिलैटरल डिक्लेरेशन है, यानी उन्होंने खुद से आज़ादी का ऐलान किया है। जबकि इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मिलिट्री अब भी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल मेंटेन का दावा कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर बलूचिस्तान में ये आग इतनी ज़्यादा क्यों भड़की हुई है। देखिए, बलूचिस्तान एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जो लगभग 44% लैंड कवर करता है। ये रीजन गोल्ड, कॉपर और नेचुरल गैस से छुपा पड़ा है। लेकिन लोकल बलूच लोगों का कहना है कि इतनी दौलत होने के बाद भी उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसी नैरेटिव का फ़ायदा उठाकर बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स पिछले कुछ सालों से बेहद एग्रेसिव हो गए हैं। हाल ही में के महीनों में बीएलए ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। उनका एक ही मेन मकसद है कि पाकिस्तान से अलग होकर एक सोवेरियन बलूच देश बनाना। यही वजह है कि जब इंसर्जेंट ग्रुप्स रिमोट माउंटेन्स और रिसोर्सेज पर होल्ड बढ़ाते हैं तो एक्टिविस्ट लेवल पर ऐसे 85% कंट्रोल के बड़े दावे सामने आते हैं। इस पूरे मुद्दे का एक बहुत बड़ा ग्लोबल एंगल भी है और वो है चाइना। बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट है गवादर पोर्ट, जो चाइना के $multi million सी पैक का प्रोजेक्ट का दिल है। चाइना ने यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं ताकि उसे अरबियन सी से सीधा रास्ता मिल सके। बीएलओ दूसरे सप्रेस ग्रुप ने लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है और कई बार चाइनीज़ नेशनलिस्ट को भी टारगेट किया। अगर बलूचिस्तान का कंट्रोल सच में पाकिस्तान के हाथ से सरकता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के पूरे ग्लोबल ट्रेड प्लान के लिए एक मैसिव सेटबैक होगा। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आज़ादी ग्राउंड पर आज़ादी, पेपर पे आज़ादी डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन जब तक ग्लोबल रिकॉग्निशन और एक्चुअली फ़िज़िकल कंट्रोल नहीं मिलता तब तक बलूचिस्तान में चल रही ये जंग और ज़्यादा वायलेंट हो सकती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बलूचिस्तान एक नया देश बन पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें।